वाह भाई वाह। इस घर के तो रंग ढंग ही अलग हैं। अरे बुआ जी, बहू यहाँ आराम फरमा रही है और सास रसोई में बर्तन साफ कर रही है। प्रणाम बुआ जी। बस बस रहने दो बहू। मेरी भाभी को तो तुमने काम में लगा रखा है। बेचारी की जिंदगी में अब भी सुख नहीं है। आप बैठिए, मैं अभी माँ जी को लाती हूँ बुला के। हम्म। अरे मम्मी जी, आप बर्तन साफ क्यों कर रही थी? मैं तो गुड्डू को सुलाकर आ ही रही थी। बुआ जी आई हैं, आप जाके उनके पास बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। लगता है कविता से कोई जरूर चुपती हुई बात कह दी ननद जी ने। हाँ बहू, मैं जाती हूँ, पानी में ले जाती हूँ, तू चाय बना ले, ठीक है? राम राम दीदी। राम राम। ये लो पानी। बड़े दिनों के बाद आई हो और बताया भी नहीं हमें आने से पहले। अरे बता देती तो ये नजारा कैसे देखती। वैसे भाभी, तुम अभी भी ना बहुत बोली हो, तुम्हें तो बहू तक रखना नहीं आता। क्यों दीदी, ऐसा क्या हो गया? अरे बहू बेटियों को ये शोभा देता है कि वो आराम करे और सास काम करे। तो दीदी इसमें नई बात क्या है? अरे जब से मैं इस घर में बहू बन के आई हूँ तब से ही बर्तन धोती हूँ। सासू माँ और आप तो झूठे बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाती थी। और ये भी माँ के लाडले थे, तो इनसे भी उम्मीद करना बिल्कुल बेकार ही था, क्योंकि इनमें लड़के होने का एहम आप सबने बचपन से ही कूट कूट के भर दिया था। उस वक्त तो सासू माँ किसी को काम में हाथ तक नहीं लगाने देती थी। उस वक्त तो मुझ पर किसी को भी दया नहीं आती थी। दीदी, जब मैं इतने सालों से बर्तन साफ करती आ रही हूँ, अगर एक वक्त के अब बर्तन साफ कर दूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अब रही बहू के आराम करने की बात, तो छोटे बच्चे के साथ माँ को कितना आराम मिलता है, ये बात तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं। बहू, हमें शर्मिंदा तब होना चाहिए जब हमने कोई गलती की हो। अगर किसी के देखने का नजरिया ही गलत हो तो हमें ना शर्मसार होने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, अक्सर घरों में ये देखा जाता है कि बहू के रहते हुए अगर सास ननद झूठे बर्तनों को हाथ लगा दे तो सीधे उंगली बहू के संस्कारों पर उठती है। क्या झूठे बर्तन साफ करना इतना बुरा काम है, या फिर झूठे बर्तनों को धोने का फर्ज सिर्फ बहू का ही होता है?